आरबीआई के एक्स गवर्नर रघुराम राजन ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने उसमें बताया कि इंडिया को रिकंसिडर करना चाहिए कि उसे रशियन एनर्जी सप्लाईज को लेना है या नहीं लेना है। और ये भी कहा कि इसका जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जिस चीज की उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें पॉइंट आउट करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। उस पूरे इंटरव्यू में रघुराम राजन बता रहे हैं इंडिया को कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ जुड़ना है, कैसे अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है। वो अग्रीड है, ठीक है, क्योंकि जब सिचुएशन वैसी आएगी तो इंडिया को वही रास्ते बचेंगे और वही इंडिया करेगा। लेकिन जिस चीज को उन्हें पॉइंट आउट करके सबको बताना चाहिए था कि यूएस का जो हिपोक्रेटिक बिहेवियर है और डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसको क्यों पॉइंट आउट नहीं किया उन्होंने। क्योंकि रघुराम राजन का इतिहास इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो वैसा ही है। क्योंकि जो 2022 में बोलते थे कि इंडिया का जीडीपी 5% पे आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके जो आज जीडीपी इंडिया का 8% को भी क्रॉस कर गया था। उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि ये इंडिया के जो सोवरेन या किसी भी कंट्री के जो सोवरेन राइट्स होते हैं ये उसको हैम्पर करता है। ये यूएस के जो बुलिंग बिहेवियर है उसको पॉइंट आउट कर सकते थे, उसको भी उन्होंने नहीं किया। जबकि पुतिन ने ट्रंप के सामने बोला था कि यूएस के परचेजेस 20% से ज्यादा बढ़ गए पिछले साल में। यूरोप आज भी इंडिया से ज्यादा खरीद रहा है। रशिया इंडिया के लिए पिछले 50 साल से भी ज्यादा समय से एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है, जबकि यूएसए काफी इनकंसिस्टेंट और अपॉर्चुनिस्टिक रहा है अपने बिहेवियर को लेकर। अगर कुछ इंस्टेंसेस की बात करें तो 1971 के बांग्लादेश वॉर के टाइम पे यूएसए ने अपने 7th फ्लीट को भेजा था, जिसे काउंटर करने के लिए रशिया ने अपनी नेवी को डिप्लॉय किया था इंडिया के लिए। कश्मीर को लेके जो एंटी इंडिया रेजोल्यूशन यूएनएससी में आते थे उन्हें रशिया ही वीटो लगाकर उन्हें रोकता था, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स। इवन कारगिल वॉर के भी टाइम पे जब जीपीएस लोकेशंस और कोऑर्डिनेट्स मांगे गए थे तब भी उसने मना कर दिया था और पाकिस्तान का उसने साथ दिया था, जैसे कि वो आज कर रहा है। असीम मुनीर को 4 बार बुला के 56 भोग बैठा के खिला के, और जो वहां पे जाके न्यूक्स की बात कर रहा है, मतलब दे कॉल देमसेल्व्स द मतलब ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और वहां पे जाके ये बातें हो रही हैं जिसका कोई काउंटर भी नहीं आता है बाद में। जो बात रघुराम राजन ने नहीं बताई वो बेसिकली इतनी थी कि एक सोवरेन कंट्री अपने डिसीजन खुद लेता है, भले ही वो डील 6 महीने बाद करे, 8 महीने बाद करे, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वो अपने भी मनवाता है। सिर्फ सामने वाले की बातों में बुली होके रुकने नहीं वाला होता है। इसके अलावा रशिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो एयरक्राफ्ट, टैंक्स, सबमरीन्स और ये डिफेंस रिलेटेड सारी नीड्स को विद द कंडीशन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मेक इन इंडिया पूरी करता है। 1974 और 1998 में इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट करे थे तो यूएसए ने इंडिया पे सैंक्शंस लगाए थे, और रशिया वो कंट्री था जिसका कॉपरेशन इंडिया के लिए लगातार जारी था। इसके अलावा 90s में जो क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी था उसको रोकने के पीछे भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही हाथ था। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस पे और कौन से जो थॉट हैं वो और मतलब जिन पे बात होनी चाहिए, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।